जब आप कॉलेज के समय में जब आपने देखा उत्तराखंड में और तो रोड पे लोग आ गए, रोड पर प्रार्थना, हालेलुया। तो हम आगे बढ़ेंगे वचनों में, हालेलुया। पहले चांदी के सिक्के के बारे में देखेंगे, उसके हस्त्र को देखेंगे, इसके बाद हम लोग कब्र की ओर बढ़ेंगे। मत्ती 27 का 1 वचन से हमें कोई भी जो शानदार पढ़ सकता है वह पढ़ सकता है। जब भोर हुई हाँ, तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के में यीशु को के साथ घात किया, विश्वासघात किया, यीशु को पकड़वा दिया, हालेलुया। लेकिन जब वो देखा कि ये तो हमारे प्रभु को मार डालेंगे सब, हालेलुया, फिर वह उन लोगों के पास जाता है चांदी का सिक्का लेकर। एक दिन वही रहा भैया, किसी बच्चे को आना जाना मत दीजिएगा। आपने अपने बच्चे को रख दीजिए। इसके बाद उसने वापस किया और कहा कि यह मैंने जो बड़ा निर्दोष आदमी का सौदा किया, ये अपना ले लो। उससे हमसे मतलब नहीं, तूने 30 महंगा मैंने दिया, तू जान क्या था क्या नहीं किया, क्या गलती किया क्या सही किया, तू जान। अब उससे मतलब मेरा उल्टू सीधा हो चुका है, हालेलुया। अब कुछ काम नहीं, हालेलुया। तू जान क्या करेगा, निर्दोष है, सही है, गलत है, उसको तू जान, हमसे कोई मतलब नहीं है। जी आगे बढ़े। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मंदिर में फेंक दिया चांदी का सिक्का और जाकर अपने आप को फांसी पर लटक गया, हालेलुया। मैं बार एक चीज को आपको सलाह देता हूँ, प्रियजन, पैसा आपको नहीं बचा सकता। पैसा सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करता है और जरूरत इतनी बड़ी ना हो जाए कि आपको फांसी पर लटकना हो, पैसे का जब पाप करना हो, हालेलुया। फेंक दिया पैसा। यहूदा इस्करियोती जो चांदी के 30 सिक्के थे उसे फेंक दिया और जाकर फांसी लगा लिया। बोला, अब मेरा जीना व्यर्थ है, मैंने पैसे के लिए एक मसीहा को बेच दिया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो पैसा लिया था उसका हस्त्र तो आप देख लिए, इसलिए अन्याय का पैसा मत लेना, ईमानदारी का पैसा कमाना। सुन लो आप सभी, हालेलुया। नहीं तो मरना पड़ेगा, बेमौत मरना पड़ेगा, जैसे यहूदा इस्करियोती ने मारा, हालेलुया। अब वो अन्याय का पैसा के हस्त्र को देख के अन्याय का पैसा को क्या होता है, जी पढ़े। महायाजकों ने जो मंदिर के महायाजक थे उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना, इनको परमेश्वर के भंडार में रखना उचित नहीं है, क्योंकि यह लहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके एक मीटिंग करके आपस में एक मीटिंग बैठाई, उन सिक्कों को क्या किया जाए, क्योंकि ये मंदिर में रख नहीं सकता है, दान
दान पत्र में रह नहीं सकता, परमेश्वर के काम में लग नहीं सकता। हालेलुया। इसको पैसे को क्या किया जाए? देखिए क्या होता है उस पैसे का। हाँ, परदेशियों के हाँ, गाड़ने के लिए, परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। लहू का खेत कहलाता है। हालेलुया। उस पैसे को कब्रिस्तान खरीदी गई, एक जमीन लिया गया और कहा गया इसमें परदेसी गाड़े जाएंगे, तो उसका नाम लहू का खेत पड़ा। हालेलुया। उस पैसे की कोई कदर नहीं होती है, कहेंगे ऐसा पैसा होता है उसकी कोई कदर नहीं होती है। हालेलुया। हमारे आपके घर में कोई मैयत होती है, जो चिट्ठी पर पैसा आता है, उसको बोलते भैया और उनकी खर्चा कर दिया, और घटवा खर्चा कर दिया, घर लेके मत यार, करना लेके आओ जला। हालेलुया। 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 वो पैसा, ऐसे पैसे की आपको जरूरत है, लेला लेके आ तू बोला। हालेलुया। नहीं चाहिए ऐसे पैसे से आप दूर रहना, नहीं सौदा करना ऐसे पैसों का, नहीं चाहिए ऐसा पैसा, हमें जीवन चाहिए। हालेलुया। पैसा नहीं रह गया। हालेलुया। उस पैसे की भी कीमत खत्म हो गई और उस पैसे को लेने वाले की भी कीमत नहीं चाहिए ऐसा पैसा। हालेलुया। हालेलुया। ये हंस रहा, यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगाया। वो पैसे को लेने से लोग डरते थे। क्यों डरते थे? वो लहू का पैसा मोल फेंका, यीशु की लहू से डरते थे। हालेलुया। इसकी कीमत चुकाई गई है, कहीं खतरा हम पर न हो। हालेलुया। क्योंकि वो चांदी का सिक्का का खतरा यहूदा इस्करियोती को देखा गया था, जो लटक गया, कहीं हम भी न लटक जाए। इसके पहले तो सौदा किया, इसके पहले तो लिया, गिना, रखा, इसको अच्छा लगा, लेकिन लेते ही लेते ऐसा क्या हो गया जो लटक गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईमानदारी, वफादारी, परमेश्वर ने कहा है जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। यहूदा इस्करियोती के पास यीशु मसीह ने पूरा दान का मालिक बना दिया था, खजानची बना दिया था, दान का लेखा जोखा करता था। उसके बाद भी उसको चैन नहीं आया, संतोष नहीं हुआ और नाजायज पैसे का सौदा कर दिया और हस्र ये हुआ कि उसे आत्महत्या करना पड़ा। हालेलुया। नहीं चाहिए। इसलिए शिक्षा देना अपने बच्चों को, अपने परिवार में ईमानदारी से कमाना, ईमानदारी का पैसा रहेगा। हालेलुया। मौत का पैसा नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारी जरूरत को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। ये रहा यहूदा इस्करियोती का पैसा, यहूदा इस्करियोती की स्टोरी। हालेलुया। अगर आपके जो पैसा क्या हुआ, यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई थी। हालेलुया। थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। हालेलुया। और ऐसे कोई कार्य नहीं हुआ जो पहले से यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी नहीं हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये रहा हमारा पैसे का माजरा। बाइबल बताती है कि पैसा सारे बुराइयों का जड़ है। उसी में नाना प्रकार से लोग फंस के अपने आप को छली कर दे। पैसा हमारे लिए मायने नहीं है, हमारे लिए कोई मायने है हमारा यीशु। हालेलुया। 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 नहीं गीत में आपने सुना कि यीशु के सेवा में मिले बड़ी सैलरी। हालेलुया। मिले जेके ढेर चाहे प्रभु के सेवा में लग जा। इमा सोचे भैया का तुम भैया दी प्रभु जेकर नौकरी करो तू दे। हालेलुया। हम ले भी रही। हालेलुया। मैं तो काम कहां से आप कहां से मार के प्रभु के काम को आगे बढ़ाया जाए। हालेलुया। मुझसे उम्मीद मत रखना, ना मैं देने ही वाला हूँ। हालेलुया। जिसकी नौकरी कर रहे हैं वो देता है बड़ी सैलरी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक चीज और, सोते हुए अगर पकड़े गए तो तुरंत खड़ा करा दिए जाएंगे।
और जब तक प्रार्थना सभा समाप्त नहीं होगी तब तक खड़े कराए जाएंगे और 1000 रुपया आपसे लिया जाएगा। जब तक नहीं देंगे ये तो बंधक बनाकर रखा जाएगा। आज हमने तेज लौकत सुधरवा से ढेर लौकत मल्टी के पेड़ डलेगा भी कर ढेर लौकत आओ आप पकड़ लेने तब बक्सरना। हालेलुया ये हालेलुया हालेलुया 1000 ले ले ना मानव ना क्या करिया और जे सुता था अगर ये बताओ तो कि वही में से 200 दे दे। हालेलुया हालेलुया तो बताओ वाला मिले खरीद तैयार रही है इस सही में ले दे इसे हमें दे हमें दे। हालेलुया क्योंकि आज सोने का समय नहीं। हालेलुया आज कुछ सीखने का समय कुछ जानने का समय है। हालेलुया हालेलुया अब हम लोग अब चलेंगे कब्र पर। हालेलुया उस कब्र के नजराने को देखेंगे क्या हो गया कब्र पर क्या चीजें हो गई लोग क्या सोचे थे क्या हो गया कैसे हो गया क्या हो गया यीशु मसीह क्या कैसे सब कुछ मिल जाएगा हमें अभी। हालेलुया तैयार है सोने वाले बोले हालेलुया हालेलुया नहीं बिल्कुल नहीं सोना बना है। हालेलुया पुष्पाने आए हैं तो सोना मना है। हालेलुया नींद नहीं आएगी मैं वादा करता हूँ मैं सोता हूँ सोने देता हूँ उसके बाद आप सोते हैं तो 1000 रुपया देना है। चलिए ठीक है तो कितना लोग सोना चाहते हैं 1000 जमा करें। क्यों हो ऐसा क्यों हो ऐसा सोया जो 1000 रुपया नहीं सुनता हालेलुया 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 बिल्कुल नहीं गलत बात है प्रभु के सिर पे हम हैं। हालेलुया हालेलुया अपने पड़ोसी का ध्यान देना सोए तो थोड़ा प्यार वाला काम करना ऐसा मरिया की जब जो सुते तब पर याद करो डर दवाई भले कराई दे लेकिन सुते ना दो के। हालेलुया 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 आज जैसे ना पटक हो ऊपर करके बैठल होगा तो बचल रही। हालेलुया 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 अब मुझे लग रहा है कि आपकी नींद चली जाएगी। हालेलुया चलिए हम कब्र के नजराने पर चलेंगे। अभी हमने देखा वो चीज 30 चांदी के सिक्के का क्या हो गया उसे खेत खरीदा गया जो कुम्हार का था और उसमें जो परदेशी थे उसे दफनाया जाए उसे खून का खेत कहा गया। हालेलुया जो चांदी का सिक्का था जो ने लिया था योद्धा स्फूर्ति वो आत्महत्या किया। हालेलुया इसलिए होना था कि भविष्यवाणी हो चुकी थी। हालेलुया लूका 24 का अध्याय से हम पढ़ेंगे चलेंगे डायरेक्टली हम लोग कब्र के ओर चलेंगे और वहां से पूरे रास्ता पूरा गांव का भ्रमण करते हुए हम एकदम मेन पॉइंट पर आ जाएंगे। हालेलुया इसलिए आपने ध्यान से सुनना है। हालेलुया अगर नींद ज्यादा परेशान कर रही है तो मर्चा से संपर्क कीजिए। मैडम मर्चा ले लो जी बिना विलंब किए चले आगे हम बढ़े। परंतु हाँ सप्ताह के पहले हाँ दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से औचकी हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके
पास आ खड़े हुए। हाँ। जब ये डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हाँ, रुक जाइए। हालेलुया। मरियम मगदल ने भोर में ही सुगंधित वस्त्र को तैयार करके एक पदार्थ को तैयार करके कब्र पर जाती है और इस विश्वास से जाती है कि मेरा मसीहा का तीसरा दिन हो गया है, मसीहा जी उठा होगा, मैं उसे उठा कर लाऊंगा। और 3 दिन हो गया है, उस 40 दिन से जो किया, और 30 आज भर के 3 दिन हो गया है। थोड़ा बॉडी में जो उसके घाव थी, हो सकता है बदबू आ रहे होंगे, या वो सारा पेस्ट बनाकर कि मैं सेवा करूंगा, उसे थोड़ा लगाऊंगा, उसकी जो शरीर की बदबू है कम हो जाए। और ये सब सोचकर वो गई होगी कि मैं जिंदा प्रभु को लेकर आऊंगा और ये सब थोड़ा लगाकर एक सेवा का अवसर मिलेगा। लेकिन जब वहां जाती है, खाली कब्र पाती है, एकदम चौंक आ जाती है, वो क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे क्या हो गया, मेरा प्रभु का शव कहाँ चला गया? वहां पर 2 स्वर्गदूत बोलते हैं, हे मरियम, तुम जिंदे को मुर्दा में क्या गलील में जब तेरे साथ यीशु मसीहा था, तो उसने उसके लिए भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा? वो तो जी उठा है, बात पल्ले नहीं पड़ रही है। हालेलुया। बात पल्ले नहीं पड़ रही है। मरियम परेशान है बेचारी, क्या हो गया? आगे बढ़ेंगे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। हाँ, याद किया कि हाँ, ये बात तो कही गई थी। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन ग्राहों को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। 11 लोग, 11 चेले जो बैठे थे, सृजन और भी लोग थे, और कहे कह रहे, मैं तो कब्र पर से आई हूँ, कुछ नहीं है। वहाँ एक आवाज आई, 2 लोग थे और कह रहे थे कि तुम मुर्दों को, जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? और तुमने गलील की बात की याद करो, भविष्यवाणी को याद करो, यीशु ने तुम्हारे साथ किया था। हालेलुया। अब एक जो लोगों की उम्मीद रही कि नहीं, हम जाएंगे और यीशु ऐसा ही सोया रहेगा और जिंदा रहेगा, हम उसको अपने साथ लेकर आएंगे और लोगों को बताएंगे ये मेरा ऐसा है, वो सारी प्लान फेल हो जाती है। अब वो मूड मिजाज उनका बदल गया। अब क्या होगा, ये कैसे होगा? क्योंकि वहां पर एक माहौल बना दिया गया था। हालेलुया। उनके सब लोग चुरा ले गए, कि कोई चुरा ले गया, कोई कहाँ गया, कोई मुझे बता दे, तमाम सारी चीजें वो एकदम सब डिस्टर्ब हो गए कि अगर वो गया कहाँ यीशु मसीह। जी आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही, वे मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्री भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। कैसा जान पड़े? कहानी सी जान पड़ी। आगे। और उन्होंने उनकी प्रतीति न की, विश्वास नहीं किया। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया। पतरस उसा विश्वास तो नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा यीशु कब्र में है और वो जिंदा होकर हम सब में आएगा, ये विश्वास नहीं किया। लेकिन ये सुनकर उसे एक बेचैनी आई, वो दौड़ा कब्र के ऊपर, कब्र के पास पहुंचने के लिए। दौड़कर क्या देखता है? और झुककर केवल कपड़े
पड़े देखे। हालेलुया। प्रभु ने सारे ग्रुप छोड़ गए थे। हालेलुया। खाली कब्र यीशु की जिंदा होने का प्रूफ था। कब्र में जो कपड़ा जिसमें लपेट कर यीशु मसीह दफनाए गए थे, वो कपड़ा रोता, वो आवाज जो स्वर्गदूतों की थी, वो एक अपने आप में बड़े मायने एक बड़ा प्रूफ था। कपड़ा देखा, आगे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर लौटा। अचंभा करता हुआ सोचते हुए, यार क्या हो गया, हमारा मसीह कहाँ चला गया। हालेलुया। क्या होगा, बड़ा ये सब करते हुए आ गया अपने घर की ओर। जी आगे। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। हालेलुया। उसी दिन इंतजार करके यीशु जिएगा, और जब ये सारी चर्चाएं चलने लगी, यीशु नहीं है, यीशु बोल, तो वहां पर तो ऐसे व्यक्ति हैं जो दिख नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जी उठा है, कपड़े हैं, कोई बोलता है चुरा लिए हैं, ये किए हैं, और सब इंतजार कर रहे थे कि यीशु आएगा, हम लोग फिर से उससे मिलेंगे और फिर से सारी चीजें की जाएगी। यह अब दोनों व्यक्ति अपने गांव में, ना गांव का नाम क्या बताया गया, इमाउस गांव में जा रहे थे। हाँ, जो यरूशलेम से कोई 7 मील दूर पर था। 7 मील दूर है। कोई यहाँ पर गणित का वैज्ञानिक है भाई, 7 मील का कोस होता है, पढ़ा लिखा, हम तो उनका चाप है। ये बराबर 3 किलोमीटर। चलिए छोड़ दीजिए, उस बीच में पढ़ना जाए। हालेलुया। जो भी हो, लेकिन दूरी बड़ी है। दूरी हम वचन में देखेंगे कि दूरी बड़ी है। हालेलुया। 7 मील का 7 कोस हो जाएगा। 1 मील का 3 किलोमीटर होगा तो 1 कोस हो गया। अगर 7 मील है तो 7 कोस पक्का है। हालेलुया। अगर इसी पर मान लिया जाए कि 3 किलोमीटर बराबर 1 मील, तो 3 किलोमीटर बराबर 7 मील, मतलब 7 कोस। हालेलुया। हालेलुया। अब 7 कोस की दूरी पैदल चलना खाने का काम नहीं। ये दोनों लोग जा रहे थे बात करते हुए। हाँ, कब्र से यरूशलेम की इनके गांव की दूरी 7 मील, मतलब 7 कोस। हाँ, वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करके क्या हुआ यार, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, कहाँ चली गई बॉडी, कहाँ हो गया, कहाँ, अगर यीशु जिंदा हो गया तो कहाँ गया, क्यों नहीं मिला, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, ये था वो था। जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आसपास आकर उनके साथ बोलिया। हालेलुया। यीशु आसपास आकर उनके साथ बोलिया। जी आगे। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे पहचान न सके। उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि यीशु को पहचान न सके। जी। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है? यह क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। वो उदास से रुके हुए। ये आदमी पूछ रहा है, क्या बात कर रहे हो? अरे कोहराम मचा हुआ है, मसीहा को मार दिया गया, मसीहा को क्रूस पर लटका दिया गया, तुम परदेशी है, तुम नया आदमी है जो नहीं जानता है। खड़े होकर बोल रहे हैं वो लोग, दोनों व्यक्ति यीशु मसीह से, तुम यहाँ का परदेशी है जो तुम नहीं जानते हो। अरे पूरा इस्राएल जान रहा है कि एक मसीहा को मार दिया गया, उस मसीहा की क्वालिटी बताई जा रही है। पढ़िए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम यरूशलेम में अकेला परदेशी है? इन सारे बातों से अनजान है। अरे जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है।
यीशु मसीह ने उनसे पूछा कौन सी बातें हुई है भाई? हाँ उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरत के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, मौत की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। तुम इस बात से अनजान है? अरे वो बात यीशु नासरी की है, जो वचन देता था, जो लोगों को चंगा करता था, आसमान से रोटी बरसाता था, चट्टान से पानी पिलाता था, समुद्र में रास्ता बना देता था, मुर्दों को जिला देता था, अंधों को दिखा देता था, लंगड़ों को दौड़ा देता था। ऐसे यीशु नासरी को यहाँ के सरकारों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। इस बात से तू अनजान बन रहा है? ऐसे सामर्थी व्यक्ति को जो कुछ पाप नहीं किया लोगों ने चढ़ा दिया, तू नहीं जानता है? और यीशु से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। हालेलुया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। अब क्या होगा? हमारी एक उम्मीद थी, यही इस्राएल को बचाएगा। हालेलुया। लेकिन कब्र खाली मिली, कब्र में कपड़े मिले, कब्र में आवाज आई, लेकिन यीशु नहीं मिला। यीशु बात चल रहा है, यीशु बात कर रहा है, यीशु साथ चल रहा है, लेकिन देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। जी आगे। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? है ना तीसरा दिन? हाँ जी। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को नहीं पाया, उसने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। हालेलुया। जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। स्वर्गदूत दर्शन दिया और स्वर्गदूत ने कहा वह जीवित है, लेकिन हमने यीशु को देखा नहीं, हमने यीशु से मिला नहीं, यीशु हमसे मिला नहीं, यीशु हमको देखा नहीं, हम उसको देखे नहीं। बात यही बनती है। तब हमारे साथियों में से कोई एक कब्र पर गया, लोग कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था, मरियम मगदलीनी ने कहा था, वैसा ही पाया। परंतु जिनको न देखा तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। तब कहना शुरू किया यीशु। हालेलुया। हे निर्बुद्धियों। और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में, सारे भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी पर विश्वास करने मन बुद्धियों यह अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपने महिमा में प्रवेश करे। अरे तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। रुकिए यार, थोड़ा सा रुकिए। हालेलुया। इससे अर्थ समझाया पवित्र शास्त्र। कोई भी सेवक हो, कोई भी पादरी हो, अच्छा है, लेकिन इसके बाहर अगर समझाता है तो ना हमारा उपासना हो सकता है,
ना वो प्रभु का दास हो सकता है। बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों को जय मसीह नहीं बोलना और ऐसे लोगों को अपने घर में एंट्री नहीं देना जो इसकी शिक्षा नहीं देते हैं, कई शास्त्र से समझाते हैं, अलग से समझाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जीने के बाद हमें किस चीज से समझाया? पवित्र शास्त्र से समझाया। अगर कोई समझाने वाला मुझे अगर पवित्र शास्त्र से समझाता है तो ही वो मेरा फादर हो सकता है, तो ही मेरा वो मसीहा का गुरु हो सकता है, वरना वो मेरे लिए निकम्मा निठल्ला है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है अपने कान के खुजली के वजह से लोग अपने मनचाहे पास्टर का चुनाव करेंगे जो इसके विरुद्ध है। हालेलुया। बिल्कुल नहीं। अगर यीशु मसीह पवित्र शास्त्र से समझाता है, हमें भी कोई पवित्र शास्त्र से समझाने वाला मिले तो हमें समझना है। हालेलुया। इनको यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र से समझा रहा था, सारी भविष्यवाणियों को बता रहा था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे। जी आगे पढ़िए। इतने में हाँ, वे उस गांव के पास पहुंचे जहाँ वे जा रहे थे। इतनी सारी बातें होते होते वो अपने गांव में पहुंच गए। हालेलुया। गांव का क्या नाम था? आए? आए? इमाउस नामक गांव में वो पहुंच गए। हालेलुया। उनका घर आ गया। ये आगे पढ़ेंगे। और उसके ढंग से हाँ, ऐसा जान पड़ा कि हाँ, वो आगे बढ़ना चाहता है। उसके ढंग से लग रहा था कि अब यीशु आगे बढ़ने वाला है। हाँ, परंतु हाँ, उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, आज हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है। संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। दिन बहुत ढल चुका है। तब उसके साथ हाँ, रहने के लिए भीतर गया। सारे लोग जाग जाओ, सारे लोग जागो, जागो सारे लोग। एकदम पॉइंट पर आ गए हम लोग, एकदम पॉइंट पर आ गए। जाग जाओ। हम देख रहे हैं काफी लोग सो रहे हैं, पंखाओं का बंद करा देंगे। हालेलुया। 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 सब लोग जाग जाओ। जागने वाले बोले हालेलुया। एकदम एकदम वचन को सुन लीजिएगा। यह वचन किधर भी भागना नहीं चाहिए। एकदम हम एकदम पॉइंट पर आ गए। कहाँ गए? पॉइंट पर आ गए, पॉइंट पर आ गए, पॉइंट पर आ गए। ध्यान से सब लोग सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। घर पहुंच गए लोग, समझ नहीं पाए, भविष्य की बातें समझ में नहीं आई, उनको पल्ले नहीं पड़ रही थी, भेजे में नहीं उतर रही थी। यीशु चलता रहा। वो लोग ने कहा भाई तू परदेसी है, कहा जाएगा, रात हो चली है, दिन ढल गए हैं काफी, आज तू मेरे साथ ही रह। उनके साथ घर में गया। आगे जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो हाँ, उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उसको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। 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 प्रेजेंट यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले उसने चेलों के साथ रोटी, दर्शन के पहले वक्त फिर उसने रोटी, इस रोटी पर आज ध्यान देना, अभी भी रोटी का शब्द कई बार आएगा। हालेलुया। जो मर गए हैं यहाँ, जिसमें मर गए हैं, जो रोटी नहीं तोड़ते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। जो बपतिस्मा पाए हुए लोग जो रोटी नहीं तोड़ते हैं, जो बोझ नहीं लेते, बड़े हल्के में लेते हैं, बड़े सस्ते में लेते हैं, अरे बड़ा सुन लो। हालेलुया। पहचान कब हुई? जब यीशु ने रोटी तोड़ा। ये लोग पहचान गए यीशु है। हालेलुया। आज मेरा जीवन में यीशु को आने दो।
हालेलुया। तब यीशु को पहचानोगे, तब यीशु के काम को देखोगे, तब आप समझ जाओगे, तब आपकी आंख की पट्टियां खुल जाएंगी, तब आपके सोचने विचारने का पावर बढ़ जाएगा। पढ़िए, लिखा हुआ है नीचे। उन्होंने हाँ, आपस में कहा जब वो मार्ग में, जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का और हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में हाँ उत्तेजना न उत्पन्न हुई? उत्तेजना नहीं उत्पन्न हुई। जब आप वचन सुनते हैं, आपके अंदर एक उत्तेजना, आप ताली बजाने लगते हैं, आप यीशु का जय बोलने लगते हैं, गिना जाते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, जीवा चालू हो जाती है, बोलने के तक करते हैं। हालेलुया जी। वह उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। इनके अंदर 3 दिन से वहीं पर पड़े थे। हालेलुया। भूखे प्यासे पड़े थे, जैसे यीशु को पहचान लिए, फिर 7 मील चलकर आने के लिए तैयार हो गए कि हमें चलकर यीशु लोगों के उन भाइयों को बताना है जो यीशु के लिए बेचैन है, और कहना है कि यीशु जिंदा है। जब आप जानोगे कि यीशु जिंदा है, और भी आपके भाई तड़प रहे हैं दुनिया में, उनको बताना है हालेलुया, अरे यीशु जिंदा हो चुका है। वह 7 मील पैदल चलकर गए थे, आज हमारे पास गाड़ियां उपलब्ध है, बस उपलब्ध है, ऑटो उपलब्ध है। हम प्रार्थना में आने से कतराते हैं, प्रभु हमको गाड़ी दे दो, हम प्रार्थना में, गाड़ी आ गई, प्रार्थना बंद, प्रभु हमको अलगा कर दो, हम आएंगे, अलगा हो गया, प्रार्थना बंद। ऐसी चीजों को हमने देखा है अपनी सेवकाई में। हालेलुया। याद रखो, दोनों को जैसे रात हो चुकी थी, थके हुए लोग थे, पैदल चले हुए लोग थे, जैसे उन्हें पता चला यीशु जिंदा है, वह चल दिए 11 को बचाने के लिए, जो और भी पब्लिक इंतजार कर रही थी यीशु जिंदा है कि नहीं। ये चले गए उन्हें बताने के लिए यीशु जिंदा है, मुझसे मिला है। हालेलुया। हमें आपको करना है। आगे बढ़िए। और उन ग्रामों और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। क्या पाया? इकट्ठे पाया। रात के समय पर चेले बड़े व्याकुल थे, एक ही रूम में बंद थे, डर के कांप रहे थे, क्योंकि उस हस्त को देखा गया था, इनके आशा पर पानी फिर गया था, यीशु मिला ही नहीं। इनको लगा कि अब कल हमारी पारी ना आ जाए मार खाने की, कल हमारी पारी ना आ जाए क्रूस पर चढ़ने की। एकदम डरे हुए, कांपते हुए, एक रूम में बंद थे, खिड़की दरवाजा सब बंद था। ये लोग पहुंचते और जब कहते हैं अरे भाई चिंता की बात नहीं है, यीशु हमसे मिले, हमारे घर आए, रास्ते में बात की, हमने नहीं पहचाना, लेकिन जब मेरे घर के अंदर आया, जब उसने रोटी तोड़ा, हमने पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहचान लिया। कितने लोग अभी तक अपने घर में प्रार्थना नहीं कराए? फादर को बुलाकर, पास्टर को बुलाकर, दास को बुलाकर, कितने लोग हैं रात में? जल्दी से बुलाइए।